बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। सेंट मेरी सेवियर ऑफ लाइफ के तमाम देखने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो है 14 मकामात की इबादत का तारीखी पस मंज़र, और इस इबादत का आगाज़ कब हुआ और इस इबादत को क्यों हम कैथोलिक मसीही लोग जो हैं वो अपने गिरजाघरों में गुजराते हैं। तो सबसे पहले इस इबादत के तरीक़ेकार, इसके कवायद व ज़वाबित जो हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। इस इबादत में हम कैथोलिक मसीही जो हैं वो अपने गिरजाघरों में 14 स्टेशन की 14 मकामात की तस्वीरें जो हैं वो लगाते हैं और एक मकाम से 14वें मकाम तक का जो है वो सफ़र करते हैं। इस इबादत में हम इन 14 मकामात की तस्वीरों को खुदावंद यीशु मसीह के उन मकामात से तशबीह देते हैं जिन मकामात में हमारा खुदावंद यीशु मसीह कभी गिरता है, कभी उठता है और फिर कभी गिरकर संभलता है। जब हम अपने गिरजाघरों में ये इबादत गुजराते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों में शमूलियत हासिल करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को ये याद दहानी के तौर पर ये बताने के लिए कि हम भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसके दुखों में शामिल हैं। हम भी अपने गिरजाघरों में कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी दजानों होते हैं और कभी जो है हम एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक का सफ़र करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमारा खुदावंद यीशु मसीह पहला तो उसकी कचहरी से लेकर खोपड़ी के मुकाम तक का सफ़र करता है और उस सफ़र में हमारा खुदावंद यीशु मसीह कभी गिरता है, कभी संभलता है, कभी शमौन करीनी जो है खुदावंद यीशु मसीह की स्लीब उठाने में उसका सहारा बनता है और कभी वेरोनिका खुदावंद यीशु मसीह का मुँह पहुँचती है। तो ये इबादत दर हकीकत जो है इन मकामात को अपने जहनों में लाने की है कि अपने जहनों में हम इमेजिन करते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस तरह से जो है वो पकड़वाया जाता है, इस तरह से हमारा खुदावंद यीशु मसीह सलीब के रास्ते में गिरता है और इस तरह से हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जो है वो मसलूब किया जाता है। तो बात करते हैं इस 14 मकामात के तारीखी पस मंज़र की। तो ये इबादत मेरे दोस्तों मुकद्दसा मरियम से शुरू होती है। मुकद्दसा मरियम कहा जाता है कि तारीख हमें बताती है कि मुकद्दसा मरियम अक्सर अपने बेटे के दुखों की याद में, सलीबी मौत की याद में जो है वो उन मकामात की ज़ियारत करने के लिए फ़लस्तीन में जाया करती थी और उन मकामात जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह गिरता है, उन मकामात जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उठता है, उसको वो उस पर गालियाँ बकते हैं, खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा मुबारक पूंछा जाता है, उसको स्लीब उठाने में सहारा मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह जिस मुकाम पर मसलूब होते हैं मुकद्दसा मरियम जो है उन मकामात की ज़ियारत करने के लिए जाया करती है। फिर 313 के सीन में कस्तंतिनिया के दौर में लोग जो हैं वो इन मकामात की ज़ियारत करने के लिए जाया करते थे। 313 खेसीन में कस्तंतिनिया के दौर में बहुत से और ममालिक से लोग जो हैं वो इन मकामात पर लोगों ने जाना शुरू कर दिया जिन मकामात पर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कभी गिरता है और कभी उठता है। फिर 12वीं और 13वीं सदी में जब सलीबी जंगें शुरू हुई तो मसीही लोगों ने ये तस्वीरें जो हैं वो अपने घरों में लटकाना शुरू कर दी और इनको जो है वो इबादत में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इनको। फिर 1342 में फ्रांसिस्कन
कैथलिक मिशनरी एक तबका है। तो इस तबका को 1342 के ईस्वी में इन मकामात की निगहदाश्त जो है वो सौंपी जाती है कि फ्रांसिस्कन तबका जो है, जो लोग ज़ियारत के लिए आएंगे इनको जो है वो इन मकामात की ज़ियारत करवाया करेंगे और इनको जो है वो इनकी देखभाल जो है वो करेंगे और इन मकामात को जो है वो अपने गिरजाघरों में लगाएंगे। याद रहे, फ्रांसिस्कन तबका जो है वो कैथलिक मिशनरी तबका है। इस तबका के फादर साहबान और सिस्टर साहबान जो हैं उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि ये फ्रांसिस्कन तबका जो है, जो फ्रांसिस्कन फादर साहबान हैं, जो फ्रांसिस्कन सिस्टर साहबान हैं, वो इन मकामात की निगहदाश्त की ज़िम्मेदारी जो है वो उठाएं। फिर अज़ीज़ भाई और बहनों, वक़्त जो है वो गुज़रता जाता है और लोगों की उस मुकाम में रसाई हासिल करना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो फ़लस्तीनी लोग थे वो तो जो है उन मकामात पर पहुंच जाते थे, जो यहाँ साथ साथ करीब करीब के लोग थे वो तो उन मकामात पर इबादत करने के लिए पहुंच जाते थे, लेकिन जहाँ दूसरे ममालिक से लोगों का वहाँ पर आना जो है वो मुश्किल था। दूसरे ममालिक से लोगों का आना वहाँ पर मुश्किल था। तो फिर जो है 1672 में इन मकामात की ज़ियारत के लिए बहुत से लोग जो है वो नहीं थे जा सकते। तो फिर इन 1672 में जो है पोप इनोसेंट जो है उन्होंने ये इजाज़त दी कि लोग इन मकामात की तस्वीरें जो हैं वो अपने गिरजाघरों में लगाएं, ताकि जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते ज़ियारत के लिए वो लोग अपने गिरजाघरों में इबादत करें 14 मकामात की, और जो बरकत और जो फ़ज़ल जो है उनको असल मकामात को देखकर वहाँ पर इबादत करने से मिलता है। वही फ़ज़ल और वही बरकत जो है वो पोप इनोसेंट ने कहा कि वही बरकत और फ़ज़ल जो है वो उनको अपने मुकामी गिरजाघरों में जो है वो मिल सकता है। लेकिन जो है ये तस्वीरें पहल जो है जब पोप इनोसेंट ने इजाज़त दी कि अपने गिरजाघरों में लगाए, तो ये सिर्फ उन्हीं गिरजाघरों में थी जो राहबाना जमायतों के अंदर मौजूद गिरजे थे या बड़े बड़े कैथीड्रल थे, या जो बड़े बड़े गिरजे थे कैथीड्रल टाइप, वहाँ पर ही इन मकामात की तस्वीरें जो है वो लगाई जाती थी और वहाँ पर ही सिर्फ जो है वो 14 मकामात की इबादत जो है वो होती थी। तो फिर 1762 में पोप बेनेडिक्ट 13वें ने इस इबादत को जो है वो आम मोमिन के लिए करार दिया और कहा कि इन मकामात की तस्वीरें जो हैं वो सिर्फ राहबाना जमायतें जहाँ पर फादर साहबान सिस्टर साहबात बनते हैं, सिर्फ उन गिरजाघरों में जो बड़े बड़े कैथीड्रल हैं, सिर्फ उन गिरजाघरों में नहीं बल्कि हर गिरजाघर में 14 मकामात की तस्वीरें लगाई जाएं, ताकि जो आम लोग हैं, जो आम मोमिन हैं, वो भी इन मकामात की इबादत करके इन मकामात को जो है वो अपने गिरजाघरों में लगा कर इन इबादत में इनको इस्तेमाल करके बरकत और फ़ज़ल हासिल करें। बिल्कुल वही बरकत और फ़ज़ल जो बरकत जो है वो उनको असल मकामात की ज़ियारत करने से मिलता था। इसलिए हम कैथलिक मसीही लोग जो हैं अपने गिरजाघरों में रोज़ों के दौरान जुम्मे वाले दिन जो है वो 14 मकामात की इबादत करते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस सफ़र में शमूलियत है, जिस सफ़र में हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कभी गिरता है और कभी उठता है और पिलातुस की कचहरी से लेकर खोपड़ी के मुकाम तक जो है वो सफ़र करता है। आज हम भी अपने गिरजाघरों में जो है इन मकामात की इबादत करते हैं और कभी हम दजानो होते हैं, कभी उठते हैं और एक मुकाम से लेकर 14वें मुकाम तक सफ़र करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को
खुदावंद यीशु मसीह के दुख में शरीक होते हैं, उसको ये बताते हैं कि हम भी आपके दुख में जो है वो बराबर के शरीक हैं। इसलिए आए खुदा से ये फजल चाहें कि खुदा बाप रोज़ों के दौरान जुम्मे के रोज़ हमें 14 मकामात की इबादत में शामिल होने का फजल बख्शे, और इन मकामात की इबादत करने से खुदा हमारे घरानों को और हमें जो है बरकत और फजल से नवाजे। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।